मान क्यों नहीं सकते राघव कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। इतना टाइम बीत गया, आपको समझ में नहीं आता कि मैं आपके दिल को क्यों चोट पहुंचाऊंगी, जबकि मैं तो आपसे मैं तो आपसे क्या। मुझे देर हो रही है। और रीति, ये दुपट्टा तुम्हारे सूट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे इसके लिए कोई फैशन एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले, या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। चलो कम से कम रीत मुझसे गुस्सा तो नहीं है। पर मैं तो आपसे क्या। इसका क्या मतलब था, ये मुझे पता करना पड़ेगा। कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। रीत, जिद मत करो, धूप बहुत है, कार में बैठ जाओ। मैंने कहा ना राघव, मैं चली जाऊंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा जिद्दी हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप राघव? सच में आपकी ईगो से बड़ा कुछ नहीं है ना आपके लिए? भैया, ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, आप प्लीज मुझे सिटी सेंटर छोड़ दीजिए। रीति, क्या बेवकूफी है, क्या बोलते बोलते रुक गई थी। मैं तो आपसे उसके बाद क्या। भैया चलिए। आपको शर्म नहीं आती? अकेली लड़की देखकर छेड़ रहे हो। छेड़न, ये बीवी है मेरी। ज्यादा आशिकी मत झाड़ो, अभी पुलिस को बुलाऊंगा तो सारा आशिकी का भूत निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, अब चलिए। क्या नोटिस निकल चुका है? तो तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? पैसे किस चीज के देता हूं मैं तुम्हें? अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे ठीक टाइम बताओ। हाँ ठीक है, और सुनो, अगर वो नोटिस गलत हाथों में पड़ा ना तो इस महीने पैसे मिलेंगे, भूल जाना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 1 मिनट, क्या हुआ, क्या किसको पैसे नहीं देगा तू? हाँ, वो बेवकूफ वकील कह रहा है कि रीत और राघव के डाइवोर्स का दूसरा नोटिस कोर्ट से हमारे घर के लिए निकल चुका है। वेरी गुड। लेकिन माँ, अगर वो नोटिस गलत हाथों में पड़ गया तो हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। पर वो गलत हाथों में पड़ेगा क्यों? क्योंकि मुझे अभी के अभी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है, और अगर मैं रुका तो राघव को शक हो जाएगा, बेकार के सवाल करने लगेगा वो। शांत मेरे बच्चे, शांत। मैं हूं ना, मैं आज पूरा दिन घर पे हूँ, मेरा सारा ध्यान आज घर की घंटी पर ही रहेगा। मैं जानती हूँ कितना जरूरी है कि राघव और रीत के तलाक का दूसरा नोटिस उन दोनों में से किसी के हाथ में ना पड़े। तब एक गहरी सांस भरिए और काम पे चलिए। मैं ना बहुत बार गलती करके काम बिगाड़ चुका हूँ, पर इस काम को ना मैं बिल्कुल ठीक तरह से अंजाम देना चाहता हूँ, ताकि आपको मुझ पर ना गर्व हो सके। मेरा बच्चा, तुझे मुझ पर तो गर्व है ना? है ना? हाँ है। हाँ तो फिर मैं सब संभाल लूंगी, तू जा। अच्छा, दूसरा नोटिस। मैं आपके दिल को क्यों चोट पहुंचाऊंगी, जबकि मैं तो आपसे। सर, हमारे 2 नए प्रोजेक्ट को एनओसी मिल गई है। आरआर प्रोजेक्ट का काम 12th फ्लोर तक पूरा हो गया है। और सर, हेरिटेज विलास के काम के लिए जो सीमेंट का ऑर्डर देना है, उसके टेंडर प्राइस आप
अप्रूव कर देते तो काम शुरू हो जाता। मैं तो आपसे क्या मैं तो आपसे? है कोई जवाब आपके पास? कोई मेरे लिए इन डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है? सर मैं तो आपसे सीमेंट प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा था। क्या रीत को सीमेंट प्राइसिंग से क्या लेना देना? मैं तो उससे गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, इरिटेटेड हूँ। अरे आप सब खड़े क्यों हो गए? मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं कॉल करके आता हूँ। जब भी हम समाज से रिलेटेड कोई भी स्टोरी करते हैं तो हमारी रेटिंग्स हमेशा अपवर्ड ट्रेंड दिखाती है। उनका टाइमिंग हमेशा गलत ही होता है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी सॉरी गाइस, ये लोन वाले भी ना पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं फोन बंद ही कर देती हूँ। हमें इस बार भी ऐसी कोई स्टोरी करनी चाहिए जो समाज से रिलेटेड हो। अब तो तुमने अपनी बनाई हुई हदें भी पार कर दी रीत चौधरी। भौमिक, माय कार कीज। हाँ भाई, लेकिन भाई वो मीटिंग अभी नहीं भौमिक, मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम संभालना है। तो वीरू भैया का कहना है इस मीटिंग की सारी डिटेल्स मुझे बाद में देते दें। ठीक है भाई। उन्नति, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ड्रेस अच्छी लगी उन्नति। और मुझे तो याद ही नहीं कि पिछली बार मुझे कब इतने अच्छे और महंगे तोहफे मिले थे। मम्मी, हाँ? मुझे मालूम है, पिछले जन्म में। हाँ? कुछ भी बोलती है। चाची बस करो आप लोग, मैं इतनी मेहनत कर किसके ले रहा हूँ? अपनी फैमिली के लिए ना। हाँ? तो जब आप लोग खुश होते हो तो मैं भी खुश होता हूँ। बबली। ए छिपकली, तुम अपना प्राणायाम दूसरे कमरे में जाके करो। यहाँ हमारी फैमिली का हम साथ साथ चल रहा है। मैं तो वैसे भी जा ही रही थी, हो गया मेरा। मेरे पास थोड़ी ना वैसे भी कोई फैमिली है जो मेरे साथ हम साथ साथ करेगा। एक मिनट, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो, I mean, प्राणायाम कर रही हो, इसकी तुम्हें क्या जरूरत है? तुम थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो। मुझे ना डॉक्टर ने कहा है कि ना मेरे शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या करें, इस घर में चाची के साथ जो रहना है और उनके रोज रोज इल्जाम भी सहने हैं, तो ये तो करना पड़ेगा ना। और डॉक्टर ने मुझे स्पेशली ये भी कहा था कि आसन करने से ना मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। वाह, क्या बहाना बनाया। वैसे तुम सही कह रही हो बबली, तुम्हें इस घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो आज तुम्हें तकलीफ देने के बजाय कुछ और देते हैं। ले लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। ये सच्ची में मेरे लिए है? ये तो बहुत ही अच्छा है। अब तुम उन्नति की गेस्ट हो तो हमारी तो चीफ गेस्ट हुई ना, तो इसलिए मैं सबके लिए गिफ्ट ला रहा था, तो सोचा तुम्हारे लिए भी ला दूं। थैंक यू। अरे, इसे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अगर तुम कभी कोई गिफ्ट दोगे तो सिर्फ मुझे दोगे। वैसे भी आई लव दिस कलर। हाँ? क्यों? तुम क्या करोगी ये दो दो ड्रेसेस लेके? हमारा तो कुछ दिनों में पेट निकल आएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कुछ दिनों में तुम्हारा पेट निकल आएगा। मेरे से ओवर स्मार्ट बन रही हो। तुम जानते नहीं बबली, तुम्हारे सामने घर वाले नहीं, मैं। अरे, तो हमेशा थोड़ी ना ऐसी रहूंगी। डिलीवरी के बाद मैं वापस ऐसी सेम हो जाऊंगी और फिर ये दोनों ड्रेसेस मैं पहनूंगी। आई एम सॉरी बबली, पर तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। हाँ, वो तो है। अरे, तुम फिर आ गए? मैडम, ये दिव्या सूर्यवंशी का ऑर्डर है। मोरेना, अगर दिव्या सूर्यवंशी फिर से ऑर्डर करे ना तो मना कर देना, लेकिन आज की डेट पे तुम यहाँ दोबारा मत आना। जाओ।
मिस मुरैना भी कितना ऑर्डर देती है। और ये घर का दरवाजा खोलना भी कितना बड़ा काम है। सुबह से लेकर इतनी बार दरवाजा खोले तो समझ में आ रहा है कि सुबह से शाम तक दरवाजा खोले पर इंसान की हालत कितनी पतली हो जाती है। मम्मी जी, मैं खोल देती हूँ दरवाजा। मैंने मन्नत मांगी, आज पूरा दिन दरवाजा मैं ही खोलूंगी। ये लो, जा जा जा। इसकी कौन सी मन्नत होती है मम्मी जी? वो ना बहू, इस दुनिया में मैं तुमसे पहले आई हूं, तो मुझे पूजा पाठ सिखाने की कोशिश मत कर। और ये सब मिस मुरैना का सामान है, हटाओ ये सब यहाँ से, ले जाओ। कब आएगा राघव और रीत के नाम का कोर्ट का नोटिस पेपर? मैं तो दरवाजा खोलते खोलते थक गई। अरे शारदा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? चलना नहीं है? कहाँ चलना है? शारदा, आज धर्मेश की गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी है, भूल गई तुम? ओह हाँ, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, देखिए ना ग्लूकोज पी रही हूँ। हाँ, थकी थकी सी तो लग रही हो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं धर्मेश को फोन करके आई एम सॉरी बोल देता हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी? नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा ग्लूकोज पी लूंगी, आराम कर लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। शारदा, लापरवाही बिल्कुल नहीं, और इस मामले में तो मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। धर्मेश, अब क्या करूं? अगर मैं बाहर गई, पीछे से कोर्ट का नोटिस आ गया तो? एक्सक्यूज मी। मिसेज रीत चौधरी सूर्यवंशी कहाँ है? सर, मैं लेकर चलती हूँ आपको। सर, उसे नहीं पता है, मैं लेके चलती हूँ आपको। सर, क्या आप मुझे 2 मिनट का एयर टाइम और दे सकते हैं? रीत, तुमसे मिलने मिस्टर राघव सूर्यवंशी आए हैं। मिस्टर राघव सूर्यवंशी, आइए आइए। सर, आप यहाँ कैसे? शेखर सर, आपको इन्हें सर कहने की जरूरत नहीं। अरे रीत, ये क्या कह रही हो तुम? ये तो लेजेंड है, जिन्होंने सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा बिजनेस बनाया है। कोई मामूली बात थोड़ी है। सर, वैसे इफ यू डोंट माइंड, आप हमारे चैनल को एक इंटरव्यू दे सकते हैं? एक्चुअली मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम से आया। रीत, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अभी? हाँ, अभी। क्या हुआ राघव, सब ठीक है ना? नीता आंटी ठीक है? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस काम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या रीत आज हाफ डे ले सकती है? हाफ डे? ऑफ कोर्स। और रीत चाहे तो कल का पूरा दिन भी ऑफ ले सकती है। डोंट वरी अबाउट इट। चले? थैंक यू सर।
बबली, तेरी हिम्मत कैसे मुझसे मेरी ड्रेस छीनने की? लगता है तू भूल गई है। बबली शुक्ला नाम है मेरा, होश उड़ाना काम है मेरा। उसको मैं तुम्हारे ठिकाने लगाऊंगी मिस बबली। अपनी हद और औकात दोनों मत भूलो, समझी? तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए लाया गया ना, मैं ऑलरेडी बहुत पैसे दे रही हूँ मैं तुम्हें। तो मेरे हस्बैंड की लाई हुई चीजों पे नजरें रखना बंद करो। चाहिए तो चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, और अगर ये ड्रेस नहीं देगी ना तो मैं जाके तेरे घर वालों को तेरा सच बता दूंगी। तेरे घर वालों को क्यों? मैं ना जाकर तेरे पति को सच बता देती हूँ कि तू मुझे ड्रेस नहीं दे रही है, और फिर तब तुझे पता चलेगा। बबली, मुझे प्लीज एक बार फिर से बताइए ना, क्या कह रही थी? 3 बार तो समझा चुकी हूँ मिस मुरैना। मैंने पिछली बार आधी बार में टोक दिया था, फिर से एक बार प्लीज बताइए ना। ध्यान से सुनो। हाँ। मैं तुम्हारे पापा जी के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जा रही हैं? हाँ, मेरे पीछे से रीत और राघव के लिए पेपर्स आएंगी कोर्ट से। कोर्ट से? हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि वो पेपर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में आने चाहिए, घर में किसी और के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में आने चाहिए? हाँ, तो तुम्हें मेन डोर के सामने से बिल्कुल नहीं हटना है। दरवाजे पर नजरें गड़ाई रखनी है, गड़ाई रखनी है। कढ़ाई रखनी है, कढ़ाई। हाँ, ये तो कितना सिंपल था मम्मी जी। लेकिन एक मिनट, राघव ब्रो रीत के लिए कोर्ट से पेपर्स आएंगे क्यों? मुझे याद आया, मेरे लॉकर में ना सालों से एक बड़ा सुंदर सा चोकर पड़ा हुआ है। मैं समझ गई मम्मी जी, मैं साइलेंट हो जाती हूँ वरना वायलेंट हो जाएगी। शाबाश, अब मुझे लग रहा है कि मेरे बिन बताए तुम मेरी बात समझने लगी हो। तो क्या करना है? आंखें गड़ाए रखनी है, गड़ाए रखनी है। वेरी गुड मिस मुरैना, मेरा जो वो चोकर है ना, उसमें बड़े बड़े डायमंड्स लगे हैं। डायमंड्स। गेट सेट गो दिव्या, मिशन पेपर स्टार्ट्स। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मेरी निगाहें मेन डोर पर ही है, अब वो भी 2-2 नहीं, 4-4। सोनिया, आई एम बिजी, आई विल कॉल यू लेटर बेबी। क्या? ईशा और दिशा दोनों ने किटी पार्टी में ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी? एक मिनट, हाँ, तू सारी बात मुझे आराम से बता। हाँ, फुल रिपोर्ट दे। कितना झूठ बोलती है, 10,000 की साड़ी वो है ही नहीं। जी? मिस्टर एंड मिसेस राघव के लिए ये फैमिली कोर्ट से नोटिस है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। कोर्ट का नोटिस? एक और राघव भैया के नाम का कोर्ट नोटिस क्यों आएगा? आपने यहाँ क्यों रोक दी? आप आइसक्रीम वाले से आइस पैक लेने वाले हैं। किसी को चोट लगी है राघव? मीता आंटी, बुआ जी, सब ठीक है ना? कुछ तो कहिए। तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर मैंगो है ना? आप किससे बताओ? एक मैंगो आइसक्रीम। ओके सर, लीजिए सर। ये आइसक्रीम खाओ और अपना दिमाग ठंडा करो, और मुझे बताओ कि तुम सुबह क्या कह रही थी? कि मैं तो आपसे, उसके बाद क्या? दिमाग खराब है आपका? आप ऑफिस से मुझे जबरदस्ती खींच के लेके आए ये आइसक्रीम खिलाने के लिए। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है राघव। आपको पता है पिछले 10 मिनट से मेरे दिमाग में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं कितना घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें ना लाइफ में थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है। हर अर्जेंट काम बुरी खबर नहीं होती। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है राघव, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और वैसे भी सुबह से आपसे छुपते छुपते ना अच्छी प्रैक्टिस हो गई है आपसे छुपने की। राघव, आपने लॉक कर दिया? मैं ना तुम्हें खुद ऑफिस छोड़ के आऊंगा। बस मुझे इतना बताओ, मैं तो आपसे उसके बाद क्या, जो तुम बोलते बोलते रुक गई थी। इस सवाल ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है रीत। मुझे प्लीज बताओ। I love you. दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले ही जैसे मैं आप जाने अनजाने हम मिले।
हाँ पूनम भाभी। भैया आप दोनों के लिए कोर्ट से कोई नोटिस आया है। कोर्ट से? हमारे लिए?